So the story begins with a big bang. जब इंसान इस धरती पे पहली बार आए थे तो उनको ना एक तरीका चाहिए था जिसके थ्रू दे कैन काउंट हाउ मेनी पीपल दे हैव इन द ग्रुप्स. क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ड्यू टू XYZ रीजन कहीं पे मर जाता था एंड एक काउंट लॉस्ट हो जाता था. वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि वो कितने जाने गए थे एंड कितने जाने वापस आए थे. एंड देयर वाज अ नीड ऑफ कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे वो पता कर पाए कि भाई कितने इंसान रह गए हैं हमारे ग्रुप में. एंड वहां से एक चीज बनी थी जिसका नाम था काउंटिंग. लेट्स से देयर वर 2 पीपल इन अ ग्रुप एंड उन्हें पता ही नहीं था कि और कितने लोग हैं इस ग्रुप में. सो दे यूज्ड टू टेक अ प्लेन सरफेस मिट्टी पे एंड वहां पर दे यूज्ड टू मार्क दीज लाइंस. एंड इस लाइन का मतलब होता था एक इंसान. एंड दैट्स हाउ काउंटिंग वाज बोर्न. विद टाइम बहुत सारे नंबर सिस्टम आए क्योंकि इसको सिस्टमेटिक वे में भी तो रिप्रेजेंट करना था. एंड दिस इज नॉट अ मैथ्स क्लास सो वी आर नॉट गोइंग टू गो डीप इनटू इट. बट देयर वर मेनी नंबर सिस्टम्स. एंड नंबर सिस्टम का ना एक बेस होता है. इफ यू डोंट नो बेस क्या होता है, बेस होता है बेसिकली एक ऐसी चीज जिसके ऊपर नंबर सिस्टम बना होता है. लेट्स से एंड उसका ना एक लॉजिक है. लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है y, तो जब भी हम उसको x के साथ डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आता है ना उससे हमें कोई मतलब नहीं है. पर जो हमारे पास रिमाइंडर है ना, लेट्स से हमारे पास रिमाइंडर है u, तो जो u है ना वो हमेशा लेस देन x होगा. हमेशा, कोई डाउट ही नहीं है इस चीज पे. अगर तो u विल बी ग्रेटर देन x ना, देन आप क्या कर सकते हो, आप अगेन इस चीज को डिवाइड कर सकते हो एंड देन लेट्स से हमारे पास v आ जाएगा एंड देन v विल बी लेस देन x, लेस देन x. एंड इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस. क्योंकि अगर यहाँ पर कोई और नंबर होगा, लेट्स से हमारे पास कोई भी नंबर है एंड इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इट विल मेक मोर सेंस. लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है 75. 75 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 10. एंड 10 से छोटे कौन से नंबर होते हैं, 0 से लेके लेट्स से 9 तक कोई भी नंबर, वो तो 10 से छोटे ही है ना. इट मेक सेंस सो फार. सो लेट्स से कि 75 है तो 70, यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, 7 होगा एंड देन 5 विल बी द रिमाइंडर एंड 5 इज लेस देन 10. एंड उन्होंने बोला कि ये चीज हमेशा एप्लीकेबल है. यस, तो उन्होंने बोला कि दैट मीन्स कि रिमाइंडर हमेशा 10 से छोटा आएगा. सबने बोला हाँ आएगा. तो उसने बोला कि सुनो, ये चीज मैं किसी भी काउंटिंग के लिए कर सकता हूँ, मतलब किसी भी, लेट्स से कि हमारा x कुछ भी हो सकता है. तो किसी ने बोला हाँ कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है. तो कहता कि चलो यार पहले ना मैं एक एग्जांपल के लिए, लेट्स से आई विल टेक x इज इक्वल टू लेट्स से 5 लेते हैं हम x को. एंड हमने बोला कि हमारे पास 5 है एंड यहाँ पर हम कोई भी नंबर लेते हैं, हमने 6 ले लिया, ठीक है. हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, इतनी काउंटिंग तो आती है ना, 1 आएगा. अगर 7 लूंगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 2. 8 लूंगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 3. एंड 9 लूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 4. बट जब 10 होएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0. दैट मीन्स कभी भी रिमाइंडर है ना 5 से छोटा तो वो वैसे भी नहीं, मतलब कि जो रिमाइंडर है ना दैट विल बी, इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर है ना दैट विल बी लेस देन 5 एंड दैट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 5 एज वेल. कि जो रिमाइंडर है वो 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 5 होगा तो आप 5 को फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हो एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. एंड एवरीवन वाज लाइक ऑल राइट दिस मेक्स सेंस सो फार. बट इससे आप कहना क्या चाहते हो. तो कहता है कि मेरे को एक चीज बताओ, सो फार इट्स अ वेरी गुड डिस्कवरी, बट इसका काम क्या है. इसका काम होगा आगे जाके जब ENIAC आएगा इस दुनिया में, इसका काम होगा. एंड दिस वॉज अ वेरी गुड डिस्कवरी, लाइक वेरी गुड डिस्कवरी. एंड बहुत अच्छा एक थ्योरम दिया था, एक एल्गोरिदम दिया था यूक्लिड्स ने. एंड इट मेक्स सेंस सो फार कि जो भी हमने पढ़ा. बट उसने बोला ठीक है, इसका यूज केस पता क्या है कि आज से बहुत साल बाद ना एक कंप्यूटर बनेगा जिसकी लैंग्वेज होगी 0 एंड 1. एंड 0 एंड 1 से अगर हमें कैलकुलेशंस करनी है ना तो उसके लिए ना पहले हमें एक नंबर को 0 एंड 1 में रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए. लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 375.
इसको हमें 0 एंड 1 में रिप्रेजेंट भी करना आना चाहिए। एंड इसको हम 0 एंड 1 में पता है कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो फार जितने भी हमें नॉलेज है ना, उससे हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है इसको 0 एंड 1 में रिप्रेजेंट करने का, एंड दैट इज कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 375, अगर हमें इसको 0 एंड 1 में रिप्रेजेंट करना है तो हमें इसको 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली ऑप्शन आई हैव। तो कोई कहता है कि हाँ भाई कर दो, 2 के साथ रिप्रेजेंट कर दो। तो कहते हैं कि अगर मैं इसको 2 के साथ डिवाइड करूंगा तो बेसिकली रिमाइंडर 1 आएगा। एंड उसका एक बहुत इजी सा लॉजिक ये है कि लास्ट में आपको डिजिट देखना, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर इवन नंबर है तो रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू 0, एंड अगर ऑड नंबर है तो रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू 1। मेक सेंस सो फार? तो उस टाइम पे ना एक इंसान ने ना एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करा था, एंड ये एक इंसान ने नहीं बहुत लोगों ने किया था। एंड इस टाइम पे नहीं, बहुत साल पहले की बात है, इससे काफी साल पहले की बात है कि लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है 885, ठीक है। 885 को 10 के साथ डिवाइड करो, क्या मिलेगा? लेट्स से कि 80 यहाँ पर आ रहा है, 8 जा, देन उसके बाद 85 आ रहा है, सॉरी वेट, 85 आ रहा है, एंड देन 80 यहाँ पर आ जाएगा, एंड रिमाइंडर इज बेसिकली 5, ठीक है। एंड क्वोशंट क्या है? क्वोशंट इज 88। एंड अब मेरे पास ये 88 है ना, अगर मैं इसको फिर से 88 को 10 के साथ डिवाइड करूंगा ना, ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर 88 के 80 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, हाँ 8 आ गया। अब मैं इसको फिर से डिवाइड करूंगा तो बेसिकली 8 को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो 0 सा करोगे तो देन उसके बाद आपके पास 80 रिमाइंडर आएगा। तो बेसिकली रिमाइंडर्स क्या है? 885। किसी बंदे ने बोला कि इसका लॉजिक क्या है, ये पॉसिबल कैसे, ये हो कैसे रहा? तो सब हैरान हो गए कि भाई बात तो सही है कि ये चीज़ कैसे हो कैसे रही है, कोई तो रीज़न होगा ना कि ये कैसे हो रही है। बेसिकली क्या बोला उसने पोजीशन सिस्टम में, उसने बोला ये चीज़ क्यों हो रही है, ये 885 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 से बार बार, तो ये अगर मैं इसके रिमाइंडर को उल्टा कर रहा हूँ तो ये नंबर कैसे फॉर्म हो रहा है? तो इसका बेसिक लॉजिक ये है कि व्हेन वी डिवाइड अ नंबर विद 10, सो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग, कोई भी करते हैं ना किसी नंबर को, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इसका ये लास्ट डिजिट है ना इसको चॉप ऑफ कर देते हैं। कोई भी नंबर ले लो, 93 ले लो, इसको 10 से डिवाइड करो, हमने इसका लास्ट डिजिट बेसिकली चॉप ऑफ ही तो करा, ये 3 इसका रिमाइंडर आया। एंड रिमाइंडर बेसिकली 10 में जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब होता है कि लास्ट का डिजिट को चॉप ऑफ कर दो, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन सो फार। तो अभी तक तो हमें काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल गई है, बट अगर मुझे यही सेम चीज़ 2 के टर्म्स पे करनी है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर सिस्टम तो 2 के टर्म्स पे चलता है, तो क्या उसके लिए काम करेगा? हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा। उसमें तो हम बेसिकली यही चीज़ कर रहे हैं ना, एंड दैट मीन्स कि मैं दुनिया के किसी भी बेस को उठा लूँ, अगर मैं किसी भी बेस को उठा लूँगा उसका बेसिकली मतलब यही होगा कि अगर मैं उसके रिमाइंडर्स को उल्टा अलाइन कर दूंगा तो दैट विल गिव मी दैट नंबर इन दैट टर्म्स। तो बेसिकली हमारा ये पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 1, एंड क्वोशंट क्या आएगा? 3 आएगा। 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस बार रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। क्वोशंट क्या आएगा? 1 आएगा। अब हमारे पास 1 है तो 1 को आप 2 के साथ डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। तो डैट बेसिकली मीन्स कि जब मैं 1 को अलाइन करता हूँ तो डैट विल गिव मी 7, बट ये जो काउंटिंग है इसका बेस 2 हो जाएगा, एंड ये किसी भी बेस के लिए एलिजिबल है। लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है 6 को हमें 5 के बेस में लिखना, तो हमने 5 के साथ 6 को डिवाइड करना, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1, तो उसके बाद फिर से हमारे पास 1 है, यहाँ पे 5 है, 0 कर दोगे, देन उसके बाद यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। एंड जब हम 1 एंड 1 को ऐसे लिखते हैं, 1 एंड 1 लिखा है, ये 1 है एंड ये भी 1 है, तो ये 5 के बेस पे बेसिकली it everything makes sense so far. I know, I hope I am clear with it. तो अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि हम 2 के बेस पे कैसे कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ है कि जैसे हमने रिप्रेजेंट किया था किसी भी नंबर को, हमारे पास एक नंबर था 885 को अगर हमें 10 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना था तो हम कैसे कर सकते थे? इस पोजीशन को क्या कहते हैं? वंस कहते हैं। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? इस पोजीशन को टेंस कहते हैं। इस पोजीशन को कहते हैं 100। एंड इसका लिटरली मीनिंग ये है
ये जो 5 है वो क्या है, वो बेसिकली 10⁻0 है, जो बेसिकली 1 हो गया। देन ये 8 क्या है, 80 है। देन ये जो 8 ये है, ये 800 है। एंड दिस ऑल सम्स अप टू 885। मेक्स सेंस? That also means कि whenever I am saying कि 7 means 1 1 1, इसका literally meaning ये है कि ये जो 1 है ये 2 की पावर 0 है। एंड ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेशन तो सेम ही रहेगा ना। अब ये थोड़ी कि काउंटिंग चेंज हो गई है तो रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा। एंड यहाँ पर जो 1 है दैट मीन्स 2 की पावर 1, एंड यहाँ पर जो 1 है दैट मीन्स 2 की पावर 2। एंड अगर आप इस सबको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, एंड दिस ऑल सम्स अप टू 7। एंड दैट मीन्स कि अगर आपको किसी भी नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यू कैन डू इट विद फ्यू स्टेप्स। एंड इससे ना हमें एक और चीज़ पता चलती है कि हम किसी भी इंटीजर को, दुनिया के किसी भी इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें उस नंबर को तब तक 2 के साथ डिवाइड करना है जब तक हम एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच जाते, जस्ट लाइक वी डिड बिफोर। एंड सो फार काफ़ी चीज़ें समझ आई है, काफ़ी चीज़ें नहीं भी आई होगी। यू कैन डेफिनेटली री वॉच दिस होल थिंग। एंड मैंने ये सारी चीज़ें बता कर रखी थी, मैं सिर्फ उसको री एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंटीजर का तो सही है, एक बंदा के कह रहा है मेरे पास एक रियल नंबर है, रियल नंबर बता कौन सा तेरे पास, 3.14 है मेरे पास एक रियल नंबर। भाई भाई इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको तो रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका ही नहीं है। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़ है इंटीजर में, आपको एक और मैं एक चीज़ बता देता हूँ। लेटर मेरे को आपको थोड़ा और इजीली बताना हो ना, तो लेट्स से कि बेसिकली क्या है, अगर मेरे को इसको जर्नलाइज करना हो तो लेट्स से हमारे पास कोई नंबर होगा हमारे पास, लेट्स से हमारे पास कोई नंबर होगा x। उसको बाइनरी में मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, a या b के साथ कर सकता हूँ, ठीक है, इजी। एंड a एंड b भी क्यों लेना, लेट्स से मैं उसको या तो 1 के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या तो 0 के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एंड एक और चीज़ याद रखना कि हमारा पोजीशंस डिफाइन है, यहाँ पर 2 की पावर 0 ही रहेगा, यहाँ पर 2 की पावर 1 ही रहेगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 ही रहेगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 रहेगा, ईजी। अब यहाँ पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 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 ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास यही सेम 4 ब्लॉक है, या 2 की पावर 0 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। जिन जिन ब्लॉक के ऊपर 1 होगा ना, यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखो एंड आप बेसिकली उसको ऐड ऑन कर दो तो आपके पास इंटीजर आ जाएगा। अब ये चीज़ है ना, हमने बहुत पेस में करना सीख लिया। उसका एक रीज़न ये है कि लेट्स से हमारे पास कोई भी नंबर है, हमारे पास कोई नंबर है 16 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे 1 2 4 8 16। तो मुझे तो साफ दिख रहा है कि अगर मैं ये सारे नंबर को 0 0 कर दूंगा एंड 16 पे 1 कर दूंगा तो मेरे पास एक बाइनरी कोड आ जाएगा। एंड उस बाइनरी कोड का लिटरली मीनिंग ये होगा कि मतलब मैं जब भी लिख रहा हूँ 1 0 0 0, इट रिप्रेजेंट 16 इन टर्म्स ऑफ बाइनरी, ये बेस 2 में है। एंड 16 क्यों, लेट्स से हमें एक नंबर रिप्रेजेंट करना, 15 रिप्रेजेंट करना। 15 रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 15 हम रिप्रेजेंट पता कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, ऑफकोर्स हमें 1 चाहिए, देन हमें 8 चाहिए, 1 + 8 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 में जब मैं 4 जोड़ दूंगा तो 13 हो जाएगा, एंड जब मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा तो मेरे पास 15 आ जाएगा। दैट बेसिकली मीन्स 15 पता क्या होता है, 1 1 1 1, क्योंकि ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 2 को कर रहा है, यहाँ पर ये 4 को कर रहा है, 4 को कर रहा है, एंड यहाँ पर 8 को कर रहा है, एंड इसको आप सम करोगे तो ये 15 होगा। इतनी जल्दी हम इस चीज़ को कर पा रहे हैं। कोई भी नंबर इमेजिन करो, 7 नंबर इमेजिन करा है, 7 नंबर इमेजिन करा है, 7 बनाना है, 1 2 और 4 को ऐड कर दो तो हमारे पास 7 आ जाएगा। नंबर हमने 19 इमेजिन कर दिया, 19 इमेजिन कर दिया, यहाँ पर 16 आएगा ना, तो यहाँ पर 0 0 कर दो इसको, यहाँ पर ये दोनों को मिला के तो 3 बन ही रहा था, यहाँ से 16 आ गया, अब हमारे पास 19 आ गया। कोई भी नंबर को इमेजिन कर लो, यू कैन रिप्रेजेंट द होल इंटीजर वर्ल्ड ऑन दिस। एंड उसका एक रीज़न है, क्योंकि 2 की पावर्स को ऐड करके तो आप किसी भी नंबर को बना ही सकते हो, इवन नंबर को, एंड ऑड नंबर के लिए आपके पास 1 दिया है, मेक सेंस। अब इसके बाद इस लॉजिक को ना एक्सटेंड करेंगे। इस लॉजिक को एक्सटेंड ऐसे करेंगे कि अगर हमारे पास कोई फ्लोटिंग नंबर है,